भारतीय जनता पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है। योगी मोदी जी की सरकार विद्यालयों को बंद कराने पर आमादा है, बच्चों को अशिक्षित रखना चाहते हैं। समाज के लिए, गरीब के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए मैं कहता हूं कि जो भी नीचे छूट गए उनके लिए सबसे अधिक अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। और लगातार पिछले 5 साल से जाति जनगणना के मुद्दे पे, आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पे, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को दलित, पिछड़े, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग को देने की बात उन्होंने कहा और लगातार लड़ रहे हैं। आगे व्यापारियों की कमर तोड़ दिया है मोदी सरकार ने। बाबा साहब ने संविधान में एक वोट का अधिकार दिया था। उनको एक दिन अंदाजा था कि जैसे जैसे समाज जागरूक होगा, पढ़ेगा लिखेगा, जिस देश में जाति के नाम पर शोषण हुआ, उनकी ज़मीनें छीनी गई, पढ़ने लिखने से रोका गया, जातिवाद और मनुवाद थोप दिया गया। देखिए 75 साल में संविधान की ताकत और वोट की ताकत। ये देखिए कांग्रेस ओबीसी नेतृत्व, ये अनिल जय हिंद हैं, ओबीसी के चेयरमैन हैं। कल कांग्रेस पार्टी बड़ी बैठक करने जा रही है और ओबीसी समाज की बड़ी बैठक हो रही है। जाति जनगणना की बात प्रधानमंत्री ने मान ली है। तो अब पूरी राजनीति जो है, पार्टी कोई हो, पूरी राजनीति दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के आसपास है, जिनकी आबादी 90% है। लेकिन सवाल है कि इस देश के जो 90% लोग हैं उनके पास सिर्फ 10 रोटी है और 10% लोगों के पास 90 रोटी है। उसके बाद राजनीतिक ताकत है, वोट की ताकत है। अगर आप वोट से सीएम पीएम बन भी गए, मुख्यमंत्री सांसद बन भी गए, तो भी जेल चले जाएंगे। मेरे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, ओबीसी की बैठक है। कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से राहुल गांधी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में भागीदारी की बात कह रहे हैं। अनिल जय हिंद जी को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। देखते हैं कहाँ से लोग आए हैं और उनकी राय क्या है। क्या नाम है? समीर रॉय, मैं कलकत्ता से आई हूँ। ओबीसी हैं? ओबीसी हैं। तो वहाँ तो लेफ्ट की सरकार है, वहाँ तो हमेशा ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री बनते हैं, वहाँ क्या जरूरत है ओबीसी की? अभी लेफ्ट का नहीं है, अभी ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी भी अल्ट्रा लेफ्ट लेफ्ट है। अभी वहाँ तो खाली मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के बनते हैं, लेफ्ट हो चाहे राइट हो चाहे सेकुलर हो। ठीक है, ये बात ठीक ही बोला। अभी जो चल रहा है, ममता बनर्जी को जो सरकार है वहाँ पे, उस सरकार में ओबीसी को लेकर कितनी जागरूकता है? कुछ भी जागरूकता नहीं है। पिछले जो समाज से सबसे ज़्यादा पीछे है उन लोगों का ऊपर वह भी शोषण होता है। वहाँ पे जो लोग ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो, उन लोगों का कोई बड़ा मंत्री भी नहीं है जो आगे जाके कोई काम कर सके, समाज के लिए कोई कर। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं यूपी सुल्तानपुर से आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हामिद रायनी है। तो आप भी ओबीसी हैं? जी, मैं भी पिछड़ा समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप कहाँ से आए भाई साहब? सुल्तानपुर से हैं। मोहसिन सलीम, प्रदेश महासचिव ओबीसी डिपार्टमेंट। ओबीसी हैं। मनोज भाई हैं, आप सब जानते हैं। तरुण पटेल हैं, बड़े चेहरा हैं सामाजिक न्याय के, बहुजन आंदोलन के। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस किस तरह से वापसी कर रही है। एक वक्त आया था जब कांग्रेस 45 सीटों पर सिमट गई थी। राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लिया, सामाजिक न्याय का वाद करना शुरू किया, 100 सीटें हो गई हैं। क्या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता सामाजिक न्याय से निकलता है? मनोज भाई, यूपी में 80 सीटें हैं। क्या एससी एसटी ओबीसी की बात करने से कितना बदलाव आया है? क्या कांग्रेस पार्टी में नई जान आ गई? देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ, हम हालांकि गठबंधन में लड़े थे, लेकिन राहुल गांधी जी का सामाजिक न्याय और संविधान बचाने का जो मिशन था इतना जोरदार था कि आपने देखा होगा 45 सीटों पे हमने जीता। उसके बाद बहुत ऐसी सीटें थी जो बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां पूरी तरह से मजबूत थी यूपी में और 80 में लगभग 70 सीटें लेके आती थी, आज वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है कि वहाँ पर किन कारणों से वो लोग हारे हैं। स्पष्ट है कि पूरे देश में सामाजिक न्याय के सवाल पे बहुजनों की लड़ाई को आगे बढ़कर राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और चाहे वो संविधान बचाने की लड़ाई हो, आरक्षण बढ़ाने की लड़ाई हो, चाहे पिछड़ों को भागीदारी देने की बात हो, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, इस देश के संसाधनों में, नौकरियों में, इस देश के धन, धरती, हर चीज़ में जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में। आप कितने साल से कांग्रेस में? मैं 2019 से हूँ। इसके पहले मैं सोशल एक्टिविस्ट था। 19 में भी जब हम आए थे तो राहुल गांधी जी से हम लोग की यही चर्चा हुई थी कि इस देश के जो बहुसंख्यक गरीब आवाम है, जो हाशिए पे है, जो दलित है, जो वंचित है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको पार्टी के अंदर जब तक मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा, जब तक ये लोगों के अंदर नहीं जाएगा कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी
पिछड़े और दलितों की पार्टी है, तब तक हम इस देश में सामाजिक न्याय की कांग्रेस पर आरोप है कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो फिर उसको सामाजिक न्याय नहीं याद आता है। जब सत्ता से बाहर हो रहे हैं, अब भरोसा हो रहा है राहुल गांधी जो बोल रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया गया एक झूठ है और तमाम अन्य पार्टियां भी इसको फैलाती हैं। इस देश में चाहे वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला हो, चाहे इस देश में सबको राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, इस देश में पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा में आरक्षण, ये सब काम मनरेगा कांग्रेस ने किया है। इनसे सबसे ज़्यादा लाभार्थी वर्ग दलित पिछड़े वर्ग के लोग हुए। हाँ, इधर बीच के दिनों में कुछ कांग्रेस पार्टी के अंदर पिछड़ों के वर्गों के नेताओं की कमी आई, जिससे भारतीय जनता पार्टी को झूठ फैलाने में मदद मिली। तो क्या अब तो राहुल गांधी और नेता अपोजिशन है, खड़गे जी दलित समाज से हैं, अनिल जैन ओबीसी से, अब लगता है कि भागीदारी के सवाल उठेगी? अभी 3-4 दिन पहले राहुल जी ने एक आदिवासी समाज की बैठक में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की बागडोर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हाथ में रहे और उनके हाथ में जाए, ताकि उनके सवालों और मुद्दों पे कांग्रेस मुखर होकर लड़ सके। इधर आइए ना सर, इधर आइए। तो देखिए, ये एक मैं यही दिखा रहा हूँ, पार्टी कैसे बदल रही है, राजनीति कैसे बदल रही है। कांग्रेस ने बिहार में अपना अध्यक्ष बदल दिया है, चुनाव होना है, दलित समाज के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उड़ीसा में अध्यक्ष बदला है, प्रभारी बदला है, झारखंड में प्रभारी बदला है जो बीकर सेक्शन के लोग हैं। तो जो बात हो रही है कि पार्टी के अंदर किस तरह से सामाजिक न्याय को पहले रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और ये काम तेजी से दिख रहा है। अनिल जय हिंद ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, उनकी इंटीग्रिटी पर कोई शक नहीं है। 40 साल का उनका लंबा अनुभव है, शरद जी के साथ काम किया है, बीपी मंडल साहब के साथ काम किया है, लालू यादव के साथ काम किया है, और अब सामाजिक न्याय को लेकर राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। तरुण पटेल हैं, वो पहले यूथ के अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस में सबसे पहले बुरे वक्त में जुड़ने वाले लोग हैं यूपी में। आप लोग जब यूपी में जुड़े थे तो पार्टी की बहुत हालत खस्ता थी। हाँ, ये कह सकते हैं थोड़ा कमज़ोर थे, मगर जब राहुल जी से मिले, 19 साल हो गए हमको पार्टी में, लोकसभा लड़ लिए, विधानसभा लड़ लिए, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रह लिए। यूपी में 19 साल कांग्रेस में रहना दलित पर तो हिम्मत की बात है। नहीं, हिम्मत नहीं, ये तो आस है। और राहुल गांधी, अब उम्मीद है ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी की। और आप शुरू से देखिए, जमींदारी अगर किसी ने तोड़ी, किसी के अंदर कुव्वत थी जमींदारी तोड़ने की, तो वो नेहरू गांधी परिवार था। किसी के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की किसी के अंदर ज़रूरत थी, तो इंदिरा गांधी थी। पंचायती राज व्यवस्था, पहले आम का पेड़, इमली का पेड़ गिर जाता था, पट्टा होता तो वही प्रधान, मगर पंचायती राज व्यवस्था में 73वां 74वां संशोधन, यानी रूरल लोकल बॉडीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़ में, जिसको 73वां 74वां संविधान संशोधन कहते हैं पंचायती राज का। पंचायती राज के संशोधन के बाद हम लोगों को अच्छी तरह याद है, हमारे पिता प्रधान होते थे, जवाहर रोजगार योजना पहली किस्त आई प्रधानों को। और उसके बाद तो जब नरेगा की शुरुआत हुई, तो नरेगा का मतलब था कि प्रधान, विकिपीडिया लाए, पूरा रिसर्च करके आए हैं। भैया हम प्रधान के लड़के हैं और किसान के बच्चे हैं, तो विकिपीडिया नहीं, किसानों के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, मैं कहता हूं कि जो भी नीचे छूट गए उनके लिए सबसे अधिक अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। ए मनोज जी, आपके यहाँ तो 26,000 स्कूल बंद हो रहा है, सुन रहे हैं कि दलित पिछड़ा वाला सब इलाका में बंद हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर लगातार मूवमेंट बनाया और पूरे यूपी में लड़ा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उस पर लेटर भी लिखा था। और भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है स्कूल बंद करना, उसके पीछे उसकी मंशा है। आप देखे होंगे, संघ वाले दूर दूर गाँवों में जाके एकल विद्यालय खोलते हैं और उसमें इस देश के झूठ को परोसते हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। वो चाहते हैं कि इन कॉलेजों को बंद कर दिया जाए, उसी भवनों में एकल विद्यालय चलाएं और संघ की शाखाएं लगवाएं और देश का जो है सांप्रदायिकरण करें, और देश की बहुजन आबादी लोग जो अंग्रेजी की तालीम लेकर, तो और क्या चाहिए, कांवड़िया बनिए, फूल बरसाएगा आप पर, पुलिस वाले मालिश कर रहे पैर में, आप लोग धर्म के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ इस व्यवस्था को, जो लोकतंत्र है, संविधान है, उसको जनता के बीच में खत्म करने का प्रयास कर रही है और साथ ही वो बहुत दोतरफा काम कर रही है। उसका मकसद है कि इस देश के जो लोकतांत्रिकरण हुआ था, जो संविधान संस्थाओं में लोगों का जो भरोसा था, उसको तोड़ करके और संघ को एक छत्र इस देश को सौंप दिया जाए। ये जो हालिया घटना हुई, पहली बार इस देश में कोई राष्ट्रपति को इस तरह से बेदखल किया गया और वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपनी बात भी नहीं कह पाया। उसकी एक सेरेमनी होती है, विदाई सेरेमनी, क्या लगता है आप लोग को, मान सम्मान लगता है कि अब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो एक नारा बीजेपी का नारा दूर तो हुई थी पार्टी, मैं यूपीए 2 की सरकार देखा हूँ, नीट लाया गया, यूपीएससी के पैटर्न बदले, कपिल सिब्बल जो अब पार्टी में नहीं है, पूर्व राष्ट्रपति जिनको फाइनेंस मिनिस्टर और राष्ट्रपति बनाया, बनाया गया, क्या प्रणब मुखर्जी,
कपिल सिब्बल, प्रणब मुखर्जी की नीतियों से यूपीए 1 की सरकार में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ था मनमोहन सिंह के समय, और एक 222 सीट, अरे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और अर्जुन सिंह 222 सीट जीत के आए आप लोग। बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग मंत्री थे। क्या वो कांग्रेस अब लग रहा है कि फिर से उसी तरह से दलित पिछड़ों के केंद्र में रखेगी? देखिए, इस देश की सच्चाई है, बहुसंख्यक 90% आबादी जो गरीब आवाम है वो भले जातियों में बटी है, कई धर्मों के प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन जो रोटी की भूख है, जो आत्मसम्मान से जीने की भूख है, जो इस देश में अपने लिए अवसर की तलाश कर रहा है, विगत 10 सालों में मोदी ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया और उसको एक ऐसे मकर जाल में फंसा दिया है। आप देखिए, इस देश में समूह गौ घ की नौकरियों में जहाँ पर दलित पिछड़े वर्ग के लोग जितना जाते थे उसको उन्होंने ठेके पे कर दिया। यानी श्रम करें हम, ग्रुप सी ग्रुप डी की बात करें। हाँ, और मानव श्रम की सबसे बड़ी लूट है, जिसमें श्रम कोई और करता है, कमाता बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने बैठे हैं। क्या राहुल जी से, अनिल जैन जी से आप लोग एकदम संतुष्ट हैं? उनको लग रहा है, आपको भरोसा हो रहा है? हम क्या है, हम इस देश के गरीब आवाम की जो भी बात करेगा, जो भी संविधान में, लोकतंत्र में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते को लेकर चलेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। राहुल जी तो हमारे नेता हैं ही, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक अदना सा भी व्यक्ति इस सवालों को लेकर अगर खड़ा है और लड़ेगा तो उसके साथ हम खड़े रहेंगे। क्या लग रहा है, जनाधार बढ़ रहा है, इससे फायदा हो रहा है पार्टी को? पंचायत स्तर पे जनाधार बढ़ रहा है और पार्टी को फ़ायदा नहीं, पूरी पार्टी रिवाइव हो रही है। ये जो सम्मेलन लिखा रहा है आपको कि कांग्रेस ओबीसी लीडरशिप, कांग्रेस अंदर से पूरा परिवर्तित होने जा रही है। कहाँ से आए हैं? संकल्प ले लिया राहुल गांधी। मैं श्रवण गुप्ता वाराणसी से आया हूँ और आप भी ओबीसी हैं? जी, हम भी ओबीसी हैं और ओबीसी समाज राहुल गांधी जी को बहुत उम्मीद की निगाहों से देख रहा है, क्योंकि देश में एक राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो कि ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी के आवाज़ उठाने से आज ओबीसी उत्साहित हैं, पूरे देश में उत्साहित हैं, और भाजपा की सरकार घबराई हुई है क्योंकि ओबीसी का ही वोट लेके भाजपा की सरकार आज खड़ी है। कहाँ से आए सर? छत्तीसगढ़ से। अच्छा, आप भी ओबीसी हैं? हाँ, ओबीसी। तो क्या अब तो छत्तीसगढ़ हार गए आप लोग? ओबीसी मुख्यमंत्री थे, क्या कमी रह गई? कमी रह गई होगी पार्टी के तरफ से कुछ, और ज़्यादातर बीजेपी के षड्यंत्र तो आप जानते हैं किस हिसाब से वहाँ पे गलत माहौल बनाया गया, कई मुद्दों पे गलत अफवाह फैला के लोगों के बीच बरगलाया गया, उसमें कुछ प्रभाव पड़ा है। लेकिन अभी कांग्रेस बहुत मजबूत है। अभी हमारे यहाँ सम्मेलन हुआ था 7 तारीख को, जवान, किसान और संविधान की, उसमें खड़गे जी गए हुए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। 50,000 लोगों की भीड़ लगातार। आप कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बिलासपुर बिल्हा। तो देश भर से लोग आए हैं, SC ST OBC के प्रोफेसर साहब हैं, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, प्रोफेसर साहब हैं। अब आज तो आंकड़ा आ गया SC ST OBC का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, देखा आपने? हाँ, देख लिया। 85% सीटें खाली, और ये तब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, OBC समाज से आते हैं, और अब इनको लग गया है। आप तो एकदम लगता है जुड़ गए हैं कांग्रेस से, भरोसा लग रहा है कि जो राहुल जी बोल रहे हैं, अनिल जी। तो पार्टी ने एक जिम्मेवारी दिया है मुझे, ओबीसी डिपार्टमेंट का आइडियोलॉजिकल एडवाइजर बनाया, नेशनल एडवाइजर। देखिए, अभी जो आपने रिपोर्ट कहा ना, ये तो इसका जवाब तो बीजेपी सरकार को देना पड़ेगा कि भाई 85% सीटें SC ST OBC की खाली है, सरकार अपने राज्यसभा के रिप्लाई में कह रही है। तो अब 11 साल हो गए, प्रोफेसरशिप में रिजर्वेशन, एसोसिएट प्रोफेसरशिप में रिजर्वेशन का कागजी कार्रवाई तो कर दिया सरकार ने, लेकिन लागू नहीं किया। और लागू जहाँ पर हो भी कि कागजी रूप से लागू होने के बाद जो दूसरे तरीके हैं, जिसको कहते हैं NFS, नोट फाउंड सुटेबल करके इन पोजीशंस के ऊपर इनको नियुक्त नहीं होने दिया। तो आप लोग तो राहुल जी के से मिलते रहते हैं, चाहे अनिल जैन जी जो हैं वो तो समझते हैं, हम तो उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, 40 साल से उनका है। क्या कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि दलित पिछड़ों की बात करनी पड़ेगी, और वहाँ कहीं ना कहीं लीक चूक हुई थी यूपीए 2 के दौरान, जिससे पार्टी सत्ता से भी बाहर हुई और सबसे खराब वक्त में गुजरी? नहीं, इसको देखिए, हम लोग अगर राहुल जी को न्याय योद्धा कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह है? पार्टी के अंदर कुछ चीज़ें कमी रही है, ये स्पष्ट रूप से राहुल जी ने एक बार नहीं कहा, 3 बार कहा। 2 संविधान सम्मान सम्मेलन में मैं उसका पार्ट रहा हूँ, वहाँ कहा। अभी एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था, वहाँ पर तो बहुत क्लियर कट उन्होंने कहा था, मैं कहा कि भाई पीछे पार्टी से कई सारी गलतियाँ हुई। तो उसको राहुल जी, जो हमारा जो सबसे वरिष्ठ लीडर हैं, हमारे सबसे सम्मानित लीडर, वो स्वीकार कर चुके हैं कि भाई हमसे गलतियाँ हुई, लेकिन अब वो सुधारना चाहते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, एक होता है आइडियोलॉजिकल काम, पार्टी की स्पेस से चलती है, और फिर पार्टी के अंदर डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, हर तरह के संगठन में लोग काम कर रहे हैं, और फिर कुछ इंटरेस्ट का। मेरा सवाल है, ओबीसी चेहरा दिखेंगे अब संसद में, विधानसभा में? ओबीसी चेहरा तो सर संसद और विधानसभा में दिखेंगे ही दिखेंगे, और दिख भी रहे हैं।
आप नियुक्तियां देखिए ना, अभी गुजरात का अध्यक्ष नियुक्त हुआ, ओबीसी हैं। ओबीसी हैं। गुजरात के जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, आप सुनिए, अमित छाबरा जी ओबीसी हैं, और जो एलओपी नियुक्त हुए हैं, आप एक चीज़ समझो, एक स्टेट में प्रेसिडेंट और एलओपी के अलावा तो कोई नहीं होता ना, सबसे बड़े 2 पदाधिकारी होते, बाकी उनके नीचे होते हैं। एलओपी एसटी कम्युनिटी का है, जो हमारा अध्यक्ष है वो ओबीसी कम्युनिटी का। तो वो आप उसके अलावा देखिए, अभी जैसे जो सेक्रेटरीज बने, अभी 5 महीने पहले कांग्रेस ने नए सेक्रेटरीज की टीम बनाई, उसमें पहली दफ़ा है कि उसमें 60% SC ST OBC के लोग हैं। 60%, 50% भी मैं नहीं कर रहा हूँ, 60% है। कोई भी वो लिस्ट निकाल कर देख ले, खोज कर। अभी भी कम है, आबादी तो 95-90%। अब देखिए क्या है कि अभी इसीलिए तो जाति जनगणना की बात हो रही है ना, जाति जनगणना की बात क्यों हो रही है? और जाति जनगणना कल किस तरह की भीड़ रहेगी? पूरे देश से लोग आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, हर स्टेट से लोग आ रहे हैं, और वो मैं खाली कह नहीं रहा हूँ, आप लोग मीडिया में हैं, आप देखिएगा, वो आपको चेहरे कहाँ बैठाएंगे 25,000 को? उसमें तो 5,000 पूरे दिल्ली राज्य में घूमेंगे, कोई होटल कोई रेस्टोरेंट खाली थोड़ी रहेगा। पूरे दिल्ली में ओबीसी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो भी बम्पर भीड़ है। और राहुल जी का जो है बहुत उम्मीद से ओबीसी समाज ताल कटोरा स्टेडियम की जितनी संख्या उससे 10 गुना लोग। यूपी से कितना मनोज भाई? हमारे यहाँ से कम 5 ओबीसी के मोर्चा नहीं, अभी तक जो दर्ज हुआ है 1,500 लोग कार्ड ले जा चुके हैं। 5,000 लोगों की संख्या हमारी मतलब रिकॉर्ड में, और बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। 62% है हम लोग उत्तर प्रदेश में, और देश में 62% है। तो आप समझ लीजिए कि कितना उत्साह में ओबीसी समाज है। और पहला आरक्षण खत्म हो रहा है, मोदी जी तो डर नहीं रहे? बिल्कुल डर रहे हैं, तभी तो जाति जनगणना करवाने के लिए मोदी जी तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए? राहुल जी के जननायक राहुल जी के दबाव में मोदी जी तैयार हुए हैं। कैसे तैयार हुए हैं? अभी तक क्यों मोदी जी को 11 साल से जो है ओबीसी का ख्याल नहीं आया? तो मंदिर भी तो दिए हैं। मंदिर से क्या हो जाएगा? कल कारखाने लगाए उन्होंने ओबीसी के लिए, विद्यालय तो बंद कर रहे हैं, 5,000 विद्यालय बंद कर दिए, और 27,000 कुल बंद करने की तैयारी है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? गरीब बच्चे। गुप्ता जी के मन की बात है ये गुप्ता जी समाज से गरीब बच्चे आंदोलन है, क्या कहना चाहते हैं? मंदिर का जवाब जरा दे तो आप। मंदिर में 11 ट्रस्टी हैं, मंदिर बनाए ना मोदी जी ने, वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने बनाया। 11 ट्रस्टी है ना, उसमें ओबीसी कितने हैं? वहाँ भी जगह चाहिए। बिल्कुल चाहिए ना भाई, जब आप बना रहे हो, हमारे समाज के लोग जो बाल मोड़ दिया जाएगा, समझे ना यादव जी? 90% हमको हर जगह चाहिए, बाल मोड़ दिया जाएगा, कथावाचक बनिएगा, ट्रस्टी बनिएगा, तो जो कथा वो सबका इलाज हो जाएगा। मैंने जाके जिला अधिकारी कार्यालय में जिला अधिकारी जी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया जी को जो ज्ञापन दिया कि विद्यालय को न बंद कराया जाए, लेकिन ये योगी मोदी जी की सरकार विद्यालय को बंद कराने पर आमादा है, बच्चों को अशिक्षित रखना चाहते हैं। क्या ये देश को क्या कहना चाह रहा है? बताइए, कुछ कहना चाह रहा है? बिल्कुल, ओबीसी देश का क्या नाम हुआ? ओबीसी देश का जाग चुका है। राहुल ओबीसी को मंदिर चाहिए, मंदिर में पूजा में हक चाहिए पूजा। हम कांवड़िए है, बोल बम जाएंगे, ये सब जाति पाति की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। नहीं, सब जाएंगे, उन लोग भी जाएंगे, और हमको स्कूल चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, रहने वाला हूँ मैं। मोदी जी ने मंदिर दिया है, हिंदू हृदय सम्राट से पेट भरेगा क्या? मंदिर से पेट भरेगा क्या? पेट नहीं भरेगा मंदिर से। देखिए, राहुल जी का विजन बहुत स्पष्ट है दलित पिछड़ों ओबीसी को लेकर के, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अल्पकाल में काम किया है। जब 2019 का चुनाव का घोषणा पत्र जारी किए, उसमें भी ये सब चीज़ों को उन्होंने न्यायपालिका के घोषणा पत्र में, 2019 चुनाव के घोषणा पत्र में क्या था उसमें? नहीं, 19 वाले में भी है। हाँ। न्यायपालिका में पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया जाएगा, और उच्च शिक्षण संस्थान में भी आरक्षण को बढ़ाया जाएगा। उस चुनाव को तत्काल में घोषणा पत्र में जारी किया गया था। उस चुनाव के परिणाम आने के बाद भी राहुल गांधी अपनी बात को नहीं पलटे, और लगातार पिछले 5 साल से जाति जनगणना के मुद्दे पे, आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पे, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को दलित पिछड़े ओबीसी अल्पसंख्यक वर्ग को देने की बात उन्होंने कहा, और लगातार लड़ रहे हैं। कांवड़ियों की संख्या घटी है। शंभू जी, आप कांवड़ियों की बात कर रहे हैं, आप अयोध्या के आसपास के जिलों को देखिए, बस्ती है, अंबेडकर नगर है, गोंडा है, बहराइच है,
पहले जहाँ 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले बहुत कावड़ियों की संख्या दिखती थी, आज उसमें कम से कम 20, 25, 30% गिरावट आई। सुविधाएं तो बढ़ी है कांवड़ियों के लिए। डॉक्टर रजनीश गंगवार ने जो बोला है वो इतना अच्छी कविता थी और इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ा उन गंगवार जी का, मैं तो उनकी प्रशंसा करता हूँ कि अरे वो तो धर्म का अपमान कर रहे थे, FIR हो गया। धर्म हम लोगों का कर्म है और खेती बाड़ी हम लोग की सूख रही है, बारिश हो रही है, हमारे डीजल महंगा है, खाद मिल नहीं रही है, तो हमारा जो धर्म है वो हमारा कर्म है। जब हमारे खेत में कुछ पैदा होगा तभी ये समाज कुछ खाएगा। कहाँ के व्यापारियों की कमर तोड़ दिया है मोदी सरकार ने। गुप्ता जी बोल रहे हैं। हाँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये एक्चुअली जो संख्या घटी है इसके पीछे दो कारण है बहुत महत्वपूर्ण। एक तो लोग जागरूक हुए कि 11 साल में ठग लिए, हमको कुछ दिए नहीं। दूसरा, इतनी भयंकर बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास अपने रोजी रोटी और पढ़ाई लिखाई तक के पैसा नहीं है, वो किस खर्च से जाएंगे कांवड़ को यात्रा करने। तो ये चौथरफा। चलिए, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ये है ओबीसी लोगों की हालत। ओबीसी वाले बता रहे हैं, हम तो बोलेंगे तो दुख हो जाएगा। कांग्रेस लगातार ओबीसी, SC, ST की बात कर रही है, अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, और दो मजबूत चेहरे को राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। अनिल जय हिंद जो BP मंडल साहब के साथ काम कर चुके हैं, शरद जी के साथ काम कर चुके हैं, लंबा सामाजिक न्याय को लेकर काम किया, वो कांग्रेस में ओबीसी के मोर्चा के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र पाल गौतम SC समाज से, उन्होंने SC डिपार्टमेंट का चेयरमैन बने हैं। कांग्रेस रिवाइव कर रही है और लगातार उसकी कोशिश है कि जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, SC, ST, OBC, उनको जोड़ा जाए। और कल दिल्ली में OBC की बड़ी बैठक हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब का संविधान, वोट की ताकत एक दिन इस देश के जो शोषित वंचित समाज है उनको अधिकार और सम्मान दिलाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, आप लोग की राय बहुत जरूरी है। क्या कांग्रेस जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात कर रही है उसका भरोसा, उस पर आप लोग को भरोसा बढ़ रहा है? क्योंकि RSS और मोदी जी के आने के बाद सरकारी नौकरियां, सरकारी स्कूल पर ताला लगा है और लोगों में नाराजगी है। खासकर जो रिजर्वेशन सेक्टर वाले लोग हैं उनको लगता है कि उनका अधिकार छीना जा रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।